हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स स्कूल में। आज के वीडियो में बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 17 से एक्सरसाइज 5.5 का। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन हम पहले से लिख चुके हैं। लिखा हुआ है डिफरेंशिएट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इनटू इतना इन थ्री डिफरेंट वेज मेंशन्ड बिलो। तीन वे से इसको डिफरेंशिएट करना है। पहला क्या है, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल का यूज करके हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग, जो भी फंक्शन दिया हुआ है इसको y मान लेते हैं। लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब क्या करेंगे, इसको u इंटू v पे तोड़ना होगा हम लोग को। इस फॉर्मूला पे टूटेगा ये। तो डिफरेंशिएशन u इंटू v का जो होता है प्रोडक्ट रूल में, तो क्या होता है du dx इंटू v प्लस u इंटू dv बाई dx। उसी फॉर्म में इसको तोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट वाला फंक्शन u और ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर वाला भी। ये ब्रैकेट के अंदर वाला u हो गया। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे तो dy बाई dx बराबर क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे du। हाँ, तो du बाई dx है ना। u की जगह पर तो हमको ये पूरा लिखना पड़ेगा ना, d x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 बाई में dx इंटू क्या होता है v मतलब ये एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 प्लस फिर u को लिख देंगे, u यानी कि इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू d। अब d का डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 बाई नीचे dx हो जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x लिख दें डायरेक्ट। ये वाला पहले कर दें। हां ठीक है सर। 2x और तब 5x का क्या आ जाएगा जी माइनस 5। 8 कांस्टेंट है उसका 0। यस सर। अब इसको उतार देंगे। एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, तो 3x स्क्वायर फिर 7x का कितना आ जाएगा 7 और 9 कांस्टेंट इसका हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे हम लोग, 2x से पहले तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर -5 से तीनों में मल्टीप्लाई। ऐसे ही 3x स्क्वायर से तीनों में और 7 से भी तीनों में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और जोड़ घटाव कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो कोशिश करो। 18 35 कितना देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग। 2x से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2x से x क्यूब में गुना होगा तो 2x का पावर 4, 2x से 7x में 7 दूनी 14 x स्क्वायर, 2x में 9 से 9 दूनी 18 x। अब -5 से तीनों में करना है तो -5 से x क्यूब में तो -5x क्यूब, फिर -5 से 7x में तो 7 × 5 = 35x, फिर 5 × 9 = 45 प्लस। अब x स्क्वायर से दोनों में कर देते हैं पहले। x स्क्वायर से इसमें करेंगे तो 3x का पावर 4, x स्क्वायर से 7 में तो 7x स्क्वायर। अब -5x से दोनों में कर देते हैं तो -5 × 3 = 15 x क्यूब, फिर -5 से इसमें तो 5 × 7 = 35x, फिर 8 से दोनों में करना है तो 8 × 3 = 24 x स्क्वायर, फिर 8 × 7 = 56। ठीक है, अब जो घटाव कर लिया जाए। x का पावर 4 यहाँ से पे है और कहीं है यहाँ पे है, दोनों को जोड़ देते हैं तो 7 + 3 और 2 5 हो जाएगा, 5x का पावर 4। अब x की वाला टर्म पूछते हैं। x की वाला टर्म एक यहाँ है और दूसरा यहाँ पे है। 15 और 5 20 हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो -20x क्यूब। ठीक है, अब x स्क्वायर वाला देखो, यहाँ पे 14 है और इधर आगे हो गया 14 + 7 14 में 7 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 21 52 हो जाएगा। 21 में यहाँ पे 24 भी जोड़ेंगे, 21 + 24 कितना आ जाएगा 45 45x स्क्वायर। ठीक है, 18x यहाँ पे प्लस में है। अच्छा देखो ये 35x 35 से 70x हो जाएगा माइनस में और प्लस -52x। और सुनो 18x यहाँ पे और कहीं एक सर नहीं है तो 35 में से कितना घट जाएगा, 70 में से 70 में से कितना घटाना है 18, कितना बचेगा -12
माइनस 52x प्लस 11 और 56 में से 45 घट जाएगा, बस। कितना बचेगा 11। यही इसका आंसर हो जाएगा। बस ठीक है, अब इसका सेकेंड और थर्ड टाइप मेथड से भी इसको बनाना है, इसको भी हम लोग बनाया जाए। तो हम लोग को बनाना था इसको इस मेथड से। सेकेंड नंबर पे क्या था, 17 का सेकेंड था, हम लोग पहले fx लिख देते हैं। fx दिया था कितना, 16 था कि 17? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ठीक है, इन 3 वेज। फर्स्ट वेज हो गया। अब सेकेंड वे में क्या है, 2 नंबर इसका क्या है, बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट, बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन a single polynomial। ठीक है, बाय क्या करना है हम लोग को, बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन सिंगल पोलिनोमियल। सिंगल पोलिनोमियल के रूप में हम लोग को क्या करना है, प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना है। तो देखो प्लेट, इसको y मान लेते हैं हम लोग, fx लिखे या y लिखे बाद बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 8। मल्टीप्लाई करेंगे, सिंगल प्रोडक्ट के रूप में लाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का पावर 5, फिर एक्स स्क्वायर से 7x में करेंगे तो 7x क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर से 8 में तो क्या आएगा 8x स्क्वायर। अब माइनस 5x से तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5x का पावर 4, ये से तो 5 सत्ते 35 x स्क्वायर। ठीक है, फिर 5 अट्ठे 40 माइनस 40 x। कोई डाउट? अब 8 से गुना करना बाकी है, 8 से गुना करना है तीनों में, तो 8 से करते हैं तो हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 8 सत्ते 56x, 8 अट्ठे 64। ठीक है ना, ये x का पावर 5, x का पावर 4 वाला टर्म 5x का पावर 4, पावर के बढ़ते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। फिर 7x क्यूब यहाँ है, यहाँ, और x क्यूब कहीं है तो यहाँ पे है। 7 प्लस 8 15 हो जाएगा, 15x क्यूब। अब x स्क्वायर वाला टर्म देखो, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो 35 में से 8 घट जाएगा, कितना आएगा माइनस 27 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर कितना आ जाएगा 40x यहाँ पे है और 64x, 56 में से 40 घट जाएगा तो 16x और 64 का 64। क्लियर लिख दिए। Differentiating with respect to x, by dx by dx 16 dx by d बटा dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पावर 5 पहले आ जाएगा ना, और पावर 5 में से एक घटेगा तो पावर 4, फिर 5 यहाँ पे हो जाएगा 4x क्यूब, 15 का 15, यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 27, x का पावर कितना लिखेंगे, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 16 का 16 इंटू 1 और प्लस 0। कोई डाउट नहीं ना है? तो जब ठीक है तो आंसर आ गया 5x का पावर 4, 5 चौका 20x क्यूब। ठीक है।
15 तिहाई 45 एक्स स्क्वायर माइनस 27 दूनी 54 एक्स प्लस 16, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका थर्ड वाला बनाया जाए। ठीक है, अब क्या करना है 3 नंबर में देखो, बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। 3 नंबर में क्या है, तो बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मतलब लॉग लेके बनाना है। लॉग कैसे लेके, लेट y इक्वल टू लिख देंगे, fx को y लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और फिर एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस कितना 9। लॉग लेके बनाना है, लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो हो जाएगा log y इक्वल टू log एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ठीक है, log y इक्वल टू, ये log a इंटू log b के फॉर्म में है, मल्टीप्लाई में है, log a इंटू log b, तो मल्टीप्लाई में रहता है तो क्या करते हैं हम लोग प्लस करके लिखते हैं, तो जोड़ के लिखेंगे तो लिखेंगे log एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस log एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस कितना 9। अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना हम लोग, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो d log y, y में क्या लिखेंगे dy इंटू dy बाई dx होगा, तो के साथ y है तो d के साथ y रहेगा, इक्वल टू d log एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 बाई d के साथ क्या लिखेंगे, अब log का एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, तो इंटू में भी d एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 बाई dx होगा। ठीक है, प्लस फिर इसको लिखेंगे d log एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 बाई d के साथ क्या लिखेंगे x 7x प्लस 9। ठीक है, इंटू d एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 बाई dx। ठीक है, log y का हो जाएगा 1 बाई कितना y इंटू dy बाई dx इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x, होता है ना, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस हो जाएगा। दूसरा बात, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 5x का 5, 8 कांस्टेंट है उसका 0, फिर यहाँ पे log x का हो जाएगा 1 बाई x, तो 1 बाई x यानी कि टोटल बाई में चला जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 होगा, और एक्स क्यूब क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, 7x का 7 और 9 का कांस्टेंट है तो 0। इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आएगा। चलो इतना लिखो, देखो इसके बाद क्या करते हैं, y को उधर भेज दिया जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू y इंटू ये 2x माइनस 5 ऊपर गुना होगा तो 2x माइनस 5 बाई में नीचे क्या रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस ये इससे गुना होगा ऊपर तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7 और बाई में नीचे कितना हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। कोई डाउट नहीं है इसमें, है ना। अब y का वैल्यू रख दिया जाए, तो y क्या था, ये ना fx को हम लोग y माने थे, यही वैल्यू था y का, रख देंगे तो dy बाई dx इक्वल टू आ जाएगा कितना, y की जगह पर रखना होगा ये, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। कोई डाउट नहीं है, ये y का वैल्यू रख दिए। अब इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का प्रोडक्ट है ना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू
एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ऊपर कितना होगा, इसको थोड़ा सा और कम करके लिखना पड़ेगा, जो हटेगा नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। वही वाला वैल्यू उतारे हम। देखो ये इसे डिवाइड होगा तो ये कट जाएगा, बचेगा ये। तो ये वाला टर्म किससे गुना होगा, ऊपर ये 2x माइनस 5 से। 2x माइनस 5 से गुना होगा इसमें, तो एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाला कट जाएगा, बचेगा ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला इससे। तो मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 3x स्क्वायर प्लस 7 में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 से। ठीक है, हटा दो, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। अब देखो ये वाला टर्म जो है ना, इससे कट जाएगा, और ये वाला टर्म इससे कट गया, कोई दिक्कत। अब मल्टीप्लाई खाली कर देना, आंसर आ जाएगा। अब 2x से इस तीनों में गुना करेंगे, 2x से x क्यूब में गुना होगा, तो 2x का पावर 4 होगा, फिर 2x से 7 में x में 7 दूनी 14x स्क्वायर, फिर 2x से 9 में कितना आएगा, 9 दूनी 18x, है ना। माइनस 5 से अब तीनों में करेंगे तो हो जाएगा माइनस 5x क्यूब माइनस 35x और माइनस कितना 9 × 5 = 45 प्लस। अब 3x स्क्वायर से तीनों में मल्टीप्लाई करना है, 3x स्क्वायर से x स्क्वायर में गुना होगा, तो 3x का पावर 4, 3x स्क्वायर से 5x में 5 दिए 15 x क्यूब, 3x स्क्वायर से 8 में 8 × 24 x स्क्वायर। अब 7 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x स्क्वायर माइनस 7 × 5 = 35x प्लस 7 × 8 = 56। ठीक है, दोनों टॉप कर दिया जाए, काम खत्म हो जाएगा। 2x का पावर 4 है और 3x का पावर 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5x का पावर 4। x की वाला टर्म देखो यहाँ पे है और कहीं है, यहाँ पे है, तो 15 और 5 कितना हो गया, 20x क्यूब। एक्स स्क्वायर का टर्म देखो 14x स्क्वायर, और कहाँ है, यहाँ पे 24x स्क्वायर और 7x स्क्वायर। तो 14 प्लस 7 कितना, 21 में जोड़ देंगे 24, तो 25 45 हो जाएगा ना, 45x स्क्वायर। x वाला टर्म देखो यहाँ 35 प्लस 35 70x, 70 में से 18 घट जाएगा तो 52x आएगा, माइनस 52x। ठीक है, और 56 है यहाँ पे प्लस में, 45 माइनस में, तो 11 बचेगा। ठीक है, यही आंसर आएगा, इसका तीनों से आंसर सेम ना आएगा। If u, v and w are functions of x, u, v और w किसका फंक्शन है, x का, यानी कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, then so that differentiation of u into v into w by dx is equal to इतना, ये शो करना है। और इसको कितने मेथड से शो करना है, इन टू वेज, दो तरीका से शो करना है। फर्स्ट में क्या है, बाय रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, यानी प्रोडक्ट रूल जो होता है u into v, उसका 2 बार एप्लीकेशन करना है, रिपीट करना है उसको। और सेकंड किससे करना है, तो बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, यानी कि लॉग लेके बनाना है। जल्दी सवाल शुरू किया जाए हम लोग। इसमें LHS जो है वो क्या है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ u into v into क्या है, w बाय dx। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अच्छा देखो, du into v का तो फॉर्मूला तुम लोग जानता था, क्या होता है, du by dx into v प्लस u into dv by dx, ये ना होता है। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, इसमें 3 वो है, u v और w भी है, यहाँ पे 2 ही टर्म है, तो हम इस दोनों टर्म को एक सिंगल टर्म मानते हैं और इसको एक टर्म, मतलब ये u हो गया और ये दोनों मिलके v हुआ। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, u के जगह पर u ही लिखेंगे और जहाँ v होगा वहाँ पे v और w दोनों एक साथ उतारेंगे, कोई दिक्कत। उसी फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे हम लोग, इसी को प्रोडक्ट रूल करेंगे हम लोग, du by dx, तो u का तो u रहेगा du by dx into v के जगह पर दोनों उतार देना है, v के जगह पर क्या उतार देना है, तो v into w प्लस फिर u का u रहेगा u, फिर d, फिर v है ना, तो v के जगह पर क्या लिखेंगे, v into w by dx। हो गया।
इसमें क्या करूँगा फर्स्ट तरीके में बाय रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट। एक बार तो कर लिए, दोबारा रिपीट करना है, यहाँ पे करेंगे अब हम लोग। इसको उतार लेते हैं du बाई डी एक्स इंटू वी इंटू डब्ल्यू प्लस u का u रहेगा। ये देखो तो u इंटू वी के फॉर्म में है कि नहीं खुद, है ना? किस फॉर्म में है? u इंटू वी के फॉर्म में। नहीं सर, तो दोनों में रहना चाहिए। देखो ना इधर पहले u इंटू वी पे इसको तोड़ेंगे हम लोग, u इंटू वी पे ये वाला फॉर्मूला। तो पहले लिख देंगे हम लोग कितना, dv बाई डी एक्स इंटू डब्ल्यू प्लस u बाहर है, u की जगह पर v लिखना है तो v इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा du बाई डी एक्स इंटू वी इंटू डब्ल्यू प्लस u से इसमें गुना होगा तो u इंटू dv बाई डी एक्स इंटू डब्ल्यू, फिर u से यहाँ पे गुना होगा तो हो जाएगा u इंटू वी इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। यही प्रूव करना था हम लोग को, प्रूव हो गया। ये फर्स्ट मेथड था, इतना ही लगाना था। देखो मिला, ये बनाना था। आगे अब लॉग लेके बनाना है इसी सवाल को। तो दो नंबर देखो, इस दो नंबर में क्या करना है, बाई सेकंड में बाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना है ना, लॉग लेके बनाना है सेकंड वाला में। अब सेकंड में देखो क्या करते हैं हम, लॉग लेके बनाने के लिए इसका डिफरेंशिएशन इतना प्रूव करना है, तो इसको y मान लेते हैं। लेट y इक्वल टू कितना, तो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log y इक्वल टू क्या आएगा, तो log u इंटू वी इंटू डब्ल्यू हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो log y इक्वल टू, log में अगर प्रोडक्ट में रहता है इसको ऐड करके लिखते हैं, तो log u प्लस log v प्लस log w। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d log y, ध्यान दो इधर पहले, बाई d के साथ क्या लिखेंगे, d के साथ y लिखेंगे, तो dy इंटू dy बाई dx इक्वल टू, यहाँ पे बोलो d log u बाई du इंटू du बाई dx प्लस d log v बाई dv इंटू dv बाई dx प्लस d log w बाई dw इंटू dw बाई dx। log y का क्या हो जाएगा, तो 1 बाई y इंटू dy बाई dx इक्वल टू log u का क्या हो जाएगा, 1 बाई u इंटू du बाई dx प्लस log v का 1 बाई v इंटू dv बाई dx प्लस 1 बाई w इंटू dw बाई dx। इस y को इधर भेज दिया जाए तो dy बाई dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, y ब्रैकेट में सबको उतार देंगे, 1 बाई u इंटू du बाई dx प्लस 1 बाई v इंटू v बाई dx प्लस 1 बाई w इंटू dw बाई dx। हो जाएगा कि नहीं? और y का वैल्यू पुट कर देंगे u v w, और इसको सब में अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कटेगा कटा देंगे, बाकी सबको अरेंज करके लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो अब u का वैल्यू रख देते हैं, भले y का वैल्यू, y का वैल्यू कितना है, u इंटू v इंटू w, यह वैल्यू रखना है और बनाना है इसको, जो करना है वह ही जाएगा। तो इस y के ऊपर रख देंगे u इंटू v इंटू w, ठीक है। y के जगह से रखते हैं, हाँ रखो, इसलिए dy बाई dx इक्वल टू u इंटू v इंटू w रख दिए, और ब्रैकेट में जो है उसको उतार देंगे 1 बाई u इंटू du बाई dx प्लस 1 बाई v इंटू dv बाई dx प्लस 1 बाई w इंटू dw बाई dx। ठीक है, अब u इंटू v इंटू w से सब में मल्टीप्लाई करेंगे, तो u इंटू v इंटू w इंटू 1 बाई u इंटू du बाई dx। अब यहाँ से भी मल्टीप्लाई होगा, तो u इंटू v इंटू w इंटू dw बाई dx प्लस u इंटू v इंटू w 1 बाई w
इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, तीनों में मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पे u से u कट गया, यहाँ पे v गया 1 बाई v, v से v कट जाएगा और w से w कट जाएगा ना। तो जो लाना है वो आ गया तुम लोग का। प्रूव करना क्या था, ये प्रूव करना था हम लोग का। तो v डब्ल्यू आ ही गया, तो अरेंज करके लिखेंगे du बाई डी एक्स इंटू v इंटू डब्ल्यू को बाद में लिख देंगे v इंटू डब्ल्यू प्लस u को पहले फिर d यहाँ की होगा dv बाई dx इंटू डब्ल्यू का लास्ट, फिर u इंटू v अच्छा इंटू डी डब्ल्यू बाई क्या आएगा dx। यही RHS में हम लोग को लाना था, प्रूव हो गया। ठीक है, प्रूव। तो इसी के साथ ही एक्सरसाइज खत्म हो गया। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी सब पिछला वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।